बहुत सारी लड़कियां थी जो ये बोलती थी कि इससे तो इंग्लिश नहीं आती, ये डॉक्टर कैसे बनेगी। लेकिन बनी ना मैं डॉक्टर। जहाँ पेरेंट्स भी उसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी ये नहीं चाहते थे कि हम कहीं बाहर जाएं, शादी कर देनी है इसकी। तब मैंने अपने पेरेंट्स से 1 साल का टाइम मांगा कि अगर जल्दी मतलब कोचिंग है तो कैसे उसको टाइम मैनेजमेंट करे। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ज़मूरत है और मैं सीनियर रेसिडेंट हूँ ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में, और मैं दरभंगा से बिलोंग करती हूँ, डीएमसीएच में हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो डॉक्टर हैं, लेकिन आखिर मेरी कहानी कैसे डिफरेंट है, मैं आज आप लोग के साथ बात करूँगी। और मैं अपने पेरेंट्स की सेकंड गर्ल चाइल्ड हूँ। लेकिन मेरा स्ट्रगल यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी से मुझे ये सुनना पड़ रहा था, ये सब तो लड़कियां हैं, तो ये क्या करेंगी, आगे क्या करेंगी, आपका तो जनरेशन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को और टीज करती थी। ऐसे करते करते मैं बड़ी हुई। मेरा एडमिशन दरभंगा के एक छोटे से स्कूल में हुआ जो कि हिंदी मीडियम था। मैं बचपन से बहुत लेबोरियस थी, इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन बहुत मेहनत करती थी। चूँकि मेरे पेरेंट्स बचपन से चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि मेरे मैटरनल साइड में बहुत सारे डॉक्टर्स थे। इस वजह से मैंने बायोलॉजी चुना। अब नया स्ट्रगल कि आखिर पढ़ना कहाँ है? दरभंगा बहुत बड़ी सिटी नहीं है, जहाँ बहुत बहुत अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट्स हों, कॉलेजेस हों, इसलिए मुझे अब था कि आगे क्या करूँ? मतलब हमारा ऐसा सोसाइटी है जहाँ पेरेंट्स भी उसी सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं। वो लोग भी ये नहीं चाहते थे कि हम कहीं बाहर जाएँ। लेकिन फिर भी उस टाइम, उस परेशानी में एक उम्मीद की किरण आई। जो मेरे दीदी, जीजाजी लोग थे, वो लोग बोले कि नहीं तुम चलो, पटना चलो, तुम पढ़ना। मैंने बहुत लड़-झगड़ कर पटना गए। वहाँ मेरा एडमिशन आकाश इंस्टीट्यूट में हुआ। जब हम वहाँ गए तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे मुझे इंग्लिश में मिल रहा था, और मैं बचपन से ही हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी। तो जब मैं वहाँ गई और मुझे लगा कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने उस टाइम में भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने जितनी भी बुक्स थी, जितनी भी हमारी हिंदी वाली बुक्स थी, सारी मैंने इंग्लिश में लिया। और वो टाइम, जिस टाइम में सारे बच्चे एन्जॉय करते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद, मैंने हर चीज़ हिंदी से इंग्लिश में किया, ताकि मैं आगे कर सकूँ, मैं उसे कोप कर सकूँ। मैंने बहुत मेहनत की। और उस टाइम में भी लोग मुझे टीज़ करते थे कि अरे हिंदी मीडियम से आई है, इंग्लिश मीडियम में इसका एडमिशन कैसे होगा? और जब एडमिशन हो गया तो लोग ये कहने लगे कि हाँ, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन होने से एमबीबीएस तुम्हारा थोड़े ही निकल जाएगा। उस बीच में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। 6 मंथ मुझे लग गया उस हिंदी को इंग्लिश करने में, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं बहुत मेहनत करती थी। मैं जब स्कूल जाती थी, तो जहाँ भी लीज़र पीरियड मिलता था, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। लगता था कि कितना मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। जब मैं घर आती-जाती थी, तो वैन में जब मुझे टाइम मिलता था, तब मैं पढ़ा करती थी। उसके अलावा ऐसा भी होता था कि अगर मान लीजिए कि मेरा कंसेक्यूटिव स्कूल है और कोचिंग है, तो मैं उस ट्रैवल के पीरियड को 2 घंटे को बचाने के लिए मैं डायरेक्ट स्कूल से कोचिंग चली जाती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे सर ने जब मुझे देखा तो कहा, मेरे लिए एक शेर कहा, "ये बेचारी किस्मत की मारी, इसे चाहिए शिंकारा।" मतलब कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेहनत करूँ, और धीरे-धीरे मेरी मेहनत रंग ला रही थी, मेरे ग्रेड्स अच्छे जा रहे थे। और फिर मैंने 12 किया, 12 में भी अच्छे ग्रेड्स हैं, और मेरा अपीयरिंग में एमबीबीएस भी निकल गया, नीट मैंने बहुत अच्छे रैंक से निकाली। चूँकि मेरे गार्जियन ने मुझे परमिशन नहीं दिया कि आप बिहार से बाहर जाइए, तो मुझे दरभंगा लेने के लिए बोला कि अपना होम टाउन है दरभंगा ही लो। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पटना से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करना है। उस टाइम में भी मैंने लड़-झगड़ के अपने पेरेंट्स से, सबसे मैं पटना गई, और बहुत अकेले ही हर कुछ को कोप करना पड़ा मुझे। फिर मैं पटना मेडिकल कॉलेज में कंटिन्यू की। मेरा एमबीबीएस का 5 साल अच्छा था, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, बहुत अच्छा ग्रेड्स भी आया। वहाँ पर बहुत अच्छा लगा जब मैं पहली बार लैब कोट पहन पहन कर के गई। और सबसे इंटरेस्टिंग तो एनाटॉमी का वो जो कैडावर वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे जब डिसेक्शन करने मिला तो लगा कि मतलब कि मतलब इतना कुछ होता है बॉडी में, और मुझे इतना कुछ आगे करना है, इस बात का एक्सपीरियंस लगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि मैं अपने घर की फर्स्ट गर्ल डॉक्टर थी। तो इस तरह मेरा एमबीबीएस गुज़रता रहा। एमबीबीएस में जब मेरी पोस्टिंग हुई, तो बहुत मतलब जब भी कोई पेशेंट आता था, परेशान रहता था, उसका जब मैं इंट्राकैथ लगाती थी या जब भी उसका ट्रीटमेंट करती थी, तो मुझे बहुत अंदर से लगता था कि मैंने इसकी जान बचाई है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा हुआ कि गाँव के मेरे अपने रिलेटिव आए थे, और उनका मैं डॉक्टर होने की वजह से उनकी मैं जान बचा पाई। इसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में गई, तो ग्रेड्स तो
अच्छे आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरा पीजी अपीयरिंग में निकल जाएगा। लेकिन मेरे साथ नया चैलेंज आया कि पेरेंट्स बोल रहे थे कि नहीं-नहीं शादी कर देनी है इसकी। तब मैंने अपने पेरेंट्स से 1 साल का टाइम माँगा कि उस 1 साल में मैं पढ़ूँगी और अपीयरिंग में ही पीजी निकालूँगी। अगर मैं नहीं निकाल पाई तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 1 साल इंटर्नशिप में लाइब्रेरी जॉइन की और इंटर्नशिप की ड्यूटी के साथ मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाई की। 16 से 18 घंटा मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करती थी और अच्छा रिज़ल्ट आया और मेरा उस साल अपीयरिंग में नीट पीजी भी निकल गया। मैं उस टाइम का स्ट्रगल बता रही हूँ जब मैं पीजी में थी और मुझे हॉस्टल में कुछ लोगों की ग्रजेस की वजह से कुछ लोगों की तानों की वजह से मैं उस हॉस्टल में अभी नहीं रह पा रही थी। मेरा रहना वहाँ दिक्कत हो गया था, लेकिन उस टाइम में भी मैं हिम्मत की कि नहीं, मुझे इस स्ट्रगल से भी पार करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी स्ट्रगल्स से भरा होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। उस टाइम में भी मैंने स्ट्रगल किया और उस चीज़ को भी पॉज़िटिवली लिया और मैं जब आईजीएमएस के हॉस्टल में गई तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत सारे स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में आए। बहुत सारी लड़कियाँ थी जो ये बोलती थी कि इसे तो इंग्लिश नहीं आती, ये डॉक्टर कैसे बनेगी? लेकिन बनी ना मैं डॉक्टर। और जो लोग ये बोलते थे, जिन्हें इंग्लिश आती थी, वो शायद अभी भी वही हैं जहाँ वो थे। तो इसलिए ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको सामने वाला क्या बोल रहा है, आपके ताने क्या दे रहा है। लेकिन अगर आप उन तानों को सुनने के बजाय खुद पे यकीन करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, पर्सिस्टेंट रहेंगे, तो आप जो चाहते हैं वो ज़रूर अचीव कर सकते हैं। ख़ास करके ये मैं स्मॉल टाउन गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, जिनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं कि ये नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, इधर कोचिंग नहीं जा सकते हैं, दूर है, नज़दीक है, बहुत सारे ताने मिलते हैं। लेकिन मैं उन लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि काइंडली इस पे ध्यान नहीं दें। आप अपने मम्मी-पापा से अच्छे से बात करें, पेरेंट्स को बताएँ कि अगर मैं ये चीज़ कर लूँगी, मैं अचीव कर लूँगी तो मैं किस हाइट पे रहूँगी, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। और उसका वो रास्ता निकालें कि अगर जल्दी मतलब कोचिंग है तो कैसे उसको टाइम मैनेजमेंट करें, अगर है तो माँ पिताजी को बोले कि नहीं आप ही मेरे साथ चलिए, अगर आपको मेरे लिए डर लगता है तो। और उनको कन्विंस करें और भी लोगों की स्टोरीज़ दिखाएँ कि वो लोग भी तो किए हैं, हम भी करेंगे, कुछ नहीं होगा। और अगर हम अचीव कर जाएँगे तो कितनी बड़ी बात होगी पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। और लोग तो हैं ही, वो हमेशा आपके क्वालिटीज़ पे, क्वालिफ़िकेशन पे, फिज़िबिलिटी पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है, बल्कि उसको एक बोलते हैं ना आग की तरह लेकर के, उसको चिंगारी की तरह लेके आगे खुद बढ़ना है। तो मैं यही बोलूँगी लड़कियों से कि प्लीज़ आप लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। मैं थैंक यू करूँगी जोश टॉक नीट को कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दिया कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी स्टोरीज़ सुनाऊँ। बहुत सारे टॉक्स हैं जो बस टॉपर्स को बुलाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ जोश टॉक नीट में जो सामान्य बच्चे भी हैं, जिनको ये है कि बहुत टॉप नहीं किया लेकिन उनकी कहानी है, वो मेहनत करके यहाँ आए हैं, उनको भी इन्होंने चांस दिया है और वो अपने बात को बोले। थैंक यू जोश टॉक्स।